बसंत के बाद पतझड़ का मौसम था, वीराना और मनहूस सा लगने वाला। चारों तरफ झड़े हुए पत्ते और एक अजीब सा खालीपन। ये खालीपन और मनहूसियत एक तरह से पूरे अरकाला पर छाई हुई थी। अरकाला का हर इंसान इस खालीपन से भागना चाहता था, पर इतनी आसानी से बिना अपने कर्मों की सजा भुगते कैसे कोई कहीं से भाग सकता है। ये मनहूसियत वामाक्षी देख पा रही थी और वो जानती थी कि इस सब का अंत सिर्फ वही कर सकती है। वो ये जानती थी कि उसके आगे बहुत सी कड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। जूनम, वो नीली आंखों वाली बिल्ली, और वामाक्षी दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, और बाकी जो भी कमी रह जाएगी वो प्रियांक पूरी कर देगा। फिर वामाक्षी ये भी जानती थी कि उसकी दादी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसकी दादी के आगे राज्य का बड़े से बड़ा धुरंधर भी धराशाही हो जाता था। पर अब जब लड़ने का सोच ही लिया था तो किसी से भी क्या डरना। इधर दुर्गेश्वरी देवी ने हुबा देवी को आमंत्रण भेजा और उधर वामाक्षी ने उन 4 गुंडों की खून से लथपथ लाशें अपने कमरे से बाहर फेंक दी। पूरा घर ये दृश्य देखकर चिंता में पड़ गया था कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। वामाक्षी के लौटने के बाद से जैसे लोगों की जिंदगी ही थम गई थी। वो सिर्फ वामाक्षी और उस बिल्ली के बारे में दिन भर सोचते थे। उन चारों की लाशों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नोच नोच कर उन्हें मार डाला हो। बाहर उनकी लाश पड़ी थी और अंदर बिल्ली को गोद में बिठाकर वामाक्षी तेज और गहरी सांसें लेते हुए बैठी मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। और बचा है कोई जो इस बिल्ली को छूना चाहता है? है कोई? है तो आए और लड़े मुझसे। जाओ बता दो उस दुर्गेश्वरी को, इतना आसान नहीं है ये सब नहीं रुकेगा। जाओ बता दो। वामाक्षी की ये कर्कश और भारी आवाज सुनकर लोग अपने कान बंद कर लेना चाहते थे, क्योंकि वो आवाज बहुत चुभने वाली थी। पर उन घर वालों को इस आवाज से कोई नहीं बचा सकता था। माँ, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। जो काम मैं करने आई हूँ वो अंदर कैद रहकर नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो माँ। अंदर दरवाजे के पास बैठी वामाक्षी जोर जोर से रोने लगी। वामाक्षी इतनी शांत और खूबसूरत और समझदार लड़की थी कि उसकी ऐसी हालत देखकर सबको दुख हो रहा था। पर वामाक्षी को अपनी माँ के सिवाय और किसी के लिए कोई दुख नहीं था। वो अब सिर्फ उन 9 बिल्लियों के प्रण को पूरा करने के लिए जी रही थी, और वो जानती थी कि वो अपनी कसम पूरी करके ही रहेगी, चाहे इसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। इधर प्रियांक निकला तो था काली घाटी जाने के लिए, पर वो वापस गया नहीं। वहां से एक जंगल में वो छुप गया, क्योंकि वो जान चुका था कि वामाक्षी को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। इधर अरकाला में अब जब भी किसी औरत पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता तो बिल्लियों का रोना शुरू हो जाता, चाहे वो भरी दोपहर हो या घनी काली रात। जैसे जितना बुरा बिल्लियों का रोना लगता, उतना ही बुरा किसी औरत पर होता हुआ अत्याचार। अब वामाक्षी बदल चुकी थी। वो सबसे सर उठाकर और आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती थी, और गलत को गलत भी कह सकती थी। दादा इंद्रमणि कभी उसको बोलने नहीं देते थे। वो कोई भी सलाह देती तो वो उसे बीच में ही टोक देते। इस तरह मर्दों के बीच लड़कियां नहीं बोलती, और फिर आंखों से ही सारा गुस्सा वामाक्षी पर उतार देती। ये सब बातें आज भी उसे बिल्कुल वैसी की वैसी याद थी। माँ के साथ हुई मारपीट तो शायद वो आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। कैसे उसकी माँ दीवार से दुपक कर वामाक्षी को गले से चिपकाए घंटों रोती रहती थी। आज वामाक्षी उन सब आंसुओं का बदला लेना चाहती थी, पर जब तक वो उस कमरे में कैद है वो कुछ नहीं कर सकती। वामाक्षी अपना अतीत याद कर ही रही थी कि दुर्गेश्वरी देवी अपना आखिरी रास्ता इस्तेमाल करने के लिए वामाक्षी के कमरे में आ गई थी, और आते ही वामाक्षी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और बिल्ली का वजन बढ़ने लगा। वामाक्षी ने एक लंबी सांस ली और प्यार से अपनी दादी से गंभीर आवाज में कहा, ये दिखावा क्यों कर रही हो? आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या? मुझे अपनी प्यारी पोती से क्या चाहिए होगा? मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि तू ठीक तो है ना? हाँ, एकदम ठीक। अभी देखा नहीं आपने? मैं इतनी ठीक हो चुकी हूँ कि आपके उन गुंडों की लाश बिछा दी है बाहर।
दुर्गेश्वरी देवी अभी वामाक्षी से सिर्फ प्यार से बात करके अपना काम निकलवाना चाहती थी। उन्होंने कहा, देखो वामाक्षी, तुम इस घर की इज्जत हो। अब तुम इस घर को सिर्फ बेइज्जत कर रही हो, तो इसलिए। उनके ऐसा कहते ही एक सेवक एक कटोरे में कुछ लेकर कमरे में दाखिल हुआ। ये बहुत ही मीठा है, इसे पी लो और इस घर की इज्जत बची रहने दो। वामाक्षी सब समझ गई, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी उसे जहर का कटोरा देगी। पर फिर भी उसने नासमझी भरा सवाल पूछा, इसमें ऐसा क्या है दादी, जिसके पीते ही इस घर की इज्जत बच जाएगी, इस परिवार की बेइज्जती का अंत। तेरी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। दुर्गेश्वरी देवी ने ये कहा ही था कि सफेद बिल्ली ने उछलकर कटोरे में भरा दूध गिरा दिया, फिर दादी के हाथ पर जोर का पंजा मारा। जंगली बिल्ली का पंजा इतना धारदार था कि दादी के हाथों से खून बहने लगा। वो वहां गुस्से से तनतनाती हुई वामाक्षी के कमरे से बाहर निकल गई और वामाक्षी की आंखें कुछ नम हो गई। शायद वो बिल्ली अगर जहर नहीं गिराती तो वामाक्षी भाव में बहकर उसको पी ही लेती। ऐसी ही मुश्किलों का सामना करने के लिए तो 9 बिल्लियों ने उस बिल्ली को वामाक्षी की परछाई बनाकर भेजा था। उधर दुर्गेश्वरी देवी का जहर वाला पैतरा नहीं चल पाया और इधर उनका आमंत्रण पाकर हुबा देवी तुरंत अरकाला आ गई थी। हुबा देवी एक समय पर दुर्गेश्वरी देवी की सबसे विश्वास पात्र सेविका हुआ करती थी, पर फिर किसी ने उन पर कोई टोटका कर दिया और वो उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। वो कुछ लंगड़ा कर चलती थी। उसके बाल ना एकदम काले और ना एकदम सफेद, कुछ अजीब सा रंग था बालों का और होठों पर किसी चोट का गहरा निशान। उसकी कलाई में कई काले रंग के धागे और कौड़ियां बंधी हुई थी। उसे दूर से देखने पर वो बहुत भयावह और विचित्र लगती थी। लगता था जैसे कोई काला साया अपने आप में मनहूसियत भरे चला आ रहा हो। चारों तरफ आंखें घुमाते हुए देखती, जैसे अंदाजा लगाती हो हर तरफ से आती हुई हवा का। हुबा देवी ने महल पहुंचते ही वहां की सीढ़ियों पर अपना सर लगा दिया और दूर से ही दुर्गेश्वरी देवी को प्रणाम किया। हुबा देवी जानती थी कि दुर्गेश्वरी देवी ने उसे किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए ही बुलाया होगा। वो यूं किसी को नहीं बुलाती, और खासकर सेवकों को भेजकर। दुर्गेश्वरी देवी ने जैसे ही हुबा का वो भयावह रूप देखा, उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। उन्होंने अपनी आंखें झुकाकर हुबा का नमस्कार स्वीकार किया। हुबा दुर्गेश्वरी देवी के गुप्त कमरे में गई। इस कमरे के बारे में दुर्गेश्वरी देवी के अलावा बस 2 लोग जानते थे, एक हुबा और एक और शख्स, पर उस शख्स के बारे में कोई नहीं जानता था। हुबा देवी ने उन्हें देखते ही समझ लिया। बताइए, किसने आपके परिवार की इज्जत उछाली? दुर्गेश्वरी देवी ने गंभीर आवाज में कहा। कोई बाहर का होता तो शायद तुम्हें यहाँ ना बुलाने की जरूरत पड़ती, कोई घर का ही है। हुबा देवी ने उत्तेजना में जवाब दिया। कौन है वो, घर का हो या बाहर का, बताइए। मेरे हाथ नहीं कांपेंगे किसी इंसान के लिए। तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है ये सब, पर फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारा काम बता देती हूँ। सबसे पहले इस घर की लड़की की पवित्रता का तुम्हें पता लगाना है, और अगर वो अपवित्र हो तो। ये कहकर दुर्गेश्वरी देवी ने पास ही में छिपा कर रखा हुआ एक कटार निकालते हुए हुबा को दे दिया। अपवित्र हुई तो इस कटार से उसका सर धड़ से अलग कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा हाथ कांपेगा नहीं ये सब करते हुए। बिल्कुल भी नहीं, पर ये तो बताइए कि वो कौन है? हमारी पोती वामाक्षी। वामाक्षी का नाम सुनते ही हुबा देवी एक पल को अपनी जगह से कुछ हिल सी गई। उसे समझ में नहीं आया कि अब उसे इसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि वामाक्षी इस घर की सबसे बड़ी और लाडली लड़की थी। उसने संदेह भरी नजरों से दुर्गेश्वरी देवी को देखा। आप जानती है ना कि आप क्या कह रही हैं? अगर नहीं कर सकती हो तो मना कर दो, पर मैं जानती हूँ कि तुम इस परिवार की इज्जत को किसी भी तरह का दाग नहीं लगने दोगी, और वामाक्षी से सिर्फ तुम और तुम्हारी ताकतें ही मुकाबला कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। हुबा देवी के लिए किसी भी इंसान से बढ़कर इस परिवार की इज्जत प्यारी थी, और दुर्गेश्वरी देवी का कहा वो कभी नहीं टाल सकती थी। उसने सर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें। ये कहकर वो कटार उठाकर उस गुप्त कमरे से बाहर निकल गई।
जिस जगह भी लोग हुबा देवी को देखते उन्हें यही लगता कि ये वापस क्यों आई है। वामाक्षी अभी अपनी दादी के उस जहर वाले पैतरे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसके सामने उनका दूसरा पैतरा खड़ा था, हुबा देवी के रूप में। जूनम नाम की वो बिल्ली तुरंत खतरे को भांपकर चौकन्नी हो गई थी। हुबा देवी ने उस कटार को अपनी कमर के पीछे छुपा लिया था। अंदर घुसते ही उन्होंने वामाक्षी को पहले गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछने लगी। वामाक्षी बस अपने आप को रोककर बहुत देर से खड़ी थी। गले लगने के बाद उसने वामाक्षी को भी बिस्तर पर बिठाया और खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। बिल्ली वामाक्षी के पैरों के पास बैठी थी। हुबा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अपनी काकी को तो सच बताओगी ना? मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, भरोसा करती हो ना मुझ पर? वामाक्षी उन्हें एकटक मुस्कुराते हुए देख रही थी। हाँ, पूछिए काकी, हुबा अपने मन में सोच रही थी। दुर्गेश्वरी देवी तो कह रही थी इसमें अजीब सी शक्तियां हैं, पर ये तो बिल्कुल पहले जैसी भोली सी ही लग रही है मुझे। आने वाला खतरा अभी हुबा देवी को दिखा नहीं था। वो सिर्फ वामाक्षी की शक्ल पर जा रही थी, पर शक्ल में अगर सब दिख जाता तो बात ही क्या थी। तेरे साथ जो लड़का भागा था उसने तेरे साथ कुछ? ये सवाल सुनते ही जैसे वामाक्षी की आंखों में खून भर आया, पर उसने बंद आंखों से ही कहा, इस कमरे से बाहर चली जाइए। अब हुबा अपने असली रंग में आई और उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। एक समय पर हुबा देवी किसी गांव में बच्चों को भी पैदा कराती थी, तो वो किसी भी तरह से वामाक्षी के शरीर के निचले हिस्से को छूने की कोशिश करने लगी। वामाक्षी अपनी सारी ताकत लगा रही थी और वो बिल्ली लगातार हुबा देवी को पंजे मार रही थी, पर हुबा देवी इतनी मजबूत थी कि टस से मस न हुई। पर जैसे ही वामाक्षी ने उसकी टूटी हुई टांग पर एक जोर का हाथ मारा, वो नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उसने कटार निकालकर वामाक्षी के निचले हिस्से के शरीर के कपड़े फाड़ दिए। ये सब देख वामाक्षी ने उस कटार को उसके गले पर लगा दिया और उसे अपने कमरे के दरवाजे तक लेकर गई और कहने लगी, ये किया है दादी आपकी हुबा देवी ने मेरे साथ, ये किया है। जब तक इसके ऊपर मेरे साथ की गई बदतमीजी का मुकदमा नहीं होगा, तब तक मैं इसे ऐसे यहीं लेकर खड़ी रहूंगी। अधरंगी वामाक्षी और उसके चंगुल में हुबा देवी दोनों का यह दृश्य पूरा महल देख रहा था। सबको यही लग रहा था कि वामाक्षी हुबा को अब जिंदा नहीं छोड़ेगी, पर पता नहीं क्या दिमाग लगाकर उसने उसे मारा नहीं। उसने चिल्ला चिल्ला कर कानून और सुरक्षा अधिकारियों सबको वहां बुला लिया और दुर्गेश्वरी देवी भी वहां आ गई थी। हुबा देवी का ये हाल देखकर दुर्गेश्वरी मन ही मन सोचने लगी, वामाक्षी अगर चाहती तो इसे मार सकती थी, फिर ये मुकदमा क्यों कर रही है? दुर्गेश्वरी देवी वामाक्षी के पास जाकर उसके हाथ से कटार छीनने लगी, पर वामाक्षी की ताकत के आगे सब कमजोर लग रहा था। वामाक्षी ने अपनी दादी के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, बहुत हुआ आपका खेल, अब शुरू होगा मेरा खेल। आप जैसी औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं। आपने कभी भी मेरा या मेरी माँ का साथ नहीं दिया और अब मैं आप और आप जैसी हर औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने उसके कान में एक जोर से फूंक मारी और आसपास तेज हवाएं चलने लगी, वैसी ही पतझड़ वाली मनहूस हवा। दुर्गेश्वरी देवी ने वामाक्षी के कान में एक सवाल पूछा, कौन है तू? परिवर्तन। मतलब बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। वामाक्षी के शब्द सुनकर दुर्गेश्वरी देवी पहली बार बहुत बुरी तरह से डर गई। किस परिवर्तन की बात कर रही है वामाक्षी? और ये बिल्ली और वामाक्षी औरतों के लिए इतना पक्ष क्यों ले रही हैं? क्या दुर्गेश्वरी देवी का असली चेहरा पूरा अरकाला देख पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट FM।